किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह पूरा दिन इधर उधर भटकता रहा, लेकिन भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थक हार कर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया और सोचने लगा कि रात में कोई न कोई जानवर इसमें जरूर आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा एक सियार की थी। रात होने पर सियार अपनी गुफा में लौट आया। सियार बहुत चतुर था। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे और अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया है, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के भीतर नहीं गया। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ, तुम मुझे बुलाती हो। आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण चुप है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहां से भाग गया और इस तरह सियार ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो जब कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। सियार वहां से अपनी जान बचाकर एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसने जंगल में बहुत दुष्टता मचाई। जंगल के सभी जानवर उससे बेहद परेशान थे। यहाँ तक कि बाकी के सियार भी उससे तंग आ चुके थे, क्योंकि वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था और यहाँ की बात वहाँ लगाकर सब में फूट डालता था। एक दिन दुष्ट सियार शिकार की तलाश में जंगल से काफी दूर निकल आया और एक बस्ती में जा पहुँचा। वहाँ कुत्तों की टोली सियार के पीछे पड़ गई। दुष्ट सियार जान बचाने के लिए भागा और भागते भागते वो एक रंग से भरे ड्रम में जा गिरा। वो चुपचाप उस ड्रम में ही पड़ा रहा। जब उसे लगा कि खतरा टल गया तो वो ड्रम से बाहर आया, लेकिन तब तक उसका पूरा शरीर ड्रम में भरे नीले रंग से रंग चुका था। वो जंगल में आया तो उसने देखा कि उसके नीले रंग को देखकर सभी जानवर उससे डरकर भाग रहे हैं। सबको खुद से यूं डरता देख दुष्ट सियार के मन में एक योजना आई। डरकर भागते जानवरों को रंगे सियार ने आवाज दी, भागो मत, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरा रंग कितना अलग है। ऐसा रंग किसी जानवर का नहीं है। दरअसल भगवान ने मुझे ये खास रंग तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम सबको भगवान का संदेश सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने मुझे स्वयं अपने हाथों से यह अनोखा रंग देकर रचा है। उन्होंने मुझसे कहा कि संसार में जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। सभी वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी राज में निडर होकर रहो, लेकिन ध्यान रहे, जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वो भस्म हो जाएगा। सभी जानवरों पर सियार की जादुई बातों का बहुत असर हुआ। यहाँ तक कि बाघ, शेर, चीता तक उसकी बातों में आ गए। सभी जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और बोले, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। आप ब्रह्मा के साक्षात दूत बनकर आए हैं। हम भगवान की इच्छा का पालन करेंगे। रंगा सियार पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की सेवा और आदर करना चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध करो। बस सम्राट बने रंगे सियार की शाही ठाठ हो गए और वो राजसी शान से रहने लगा। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता वो उसे परोस दिया जाता। शेर, चीता और हाथी जैसी शक्तिशाली जानवरों को उसने अपना सेनापति बना रखा था और शेरों की टोली व जिन जानवरों को वो नापसंद करता था उनको उसने जंगल से बाहर करवा दिया था। उसे अपनी जाति के सियारों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा भी था। एक दिन नीला सियार खूब खा पीकर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर बाहर की ओर चला आया। चांदनी रात थी और पास के जंगल में सियारों की टोलियां अपनी आवाज में जोर शोर से चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज को सुनते ही रंगा सियार भी भूल गया कि उसने क्या कपट किया है और उसके अदन के जनजात स्वभाव में जोर मारा। वो भी चांद की
की ओर मुंह उठाकर सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर जोर जोर से अपनी बोली में चिल्ला पड़ा। बाकी के जानवरों सहित शेर और बाघ ने उसे देख लिया तो वो चौंक गए और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह कोई और नहीं सियार ही है जो धोखा देकर सम्राट बना हुआ है। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका क्या पांचा कर डाला। तो इस कहानी से कुछ सीख मिली, कभी भी झूठ की नींव ज्यादा दिन टिक नहीं सकती।